वेलकम बैक टू रुपी राइडर। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं IRDA का, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वहीं कई एनालिस्ट का कहना है यह सिर्फ एक बबल है जो कि बहुत जल्दी बस्ट होने वाला है और काफ़ी इन्वेस्टर्स लॉस में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर IRDA के हिस्ट्री की बात करें तो ये शेयर ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका इशू नवंबर 2023 में ही आया था और इसका इशू 32 रुपये के प्राइस पर हुआ और तब से लेके अब तक ये 214 रुपये का हाई बना चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। और इतने कम समय में इतने अच्छा रिटर्न देने के बाद रिटेल निवेशकों का ये पसंदीदा स्टॉक बन चुका है और रिटेल निवेशक इसमें आजकल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। अब नज़र डाल लेते हैं शेयर के इन्वेस्टर और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पब्लिक का परसेंटेज इसमें 18.75% है, जो कि पहले 12% हुआ करता था और इससे साफ पता लगता है कि पब्लिक का अट्रैक्शन इसमें बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस स्टॉक के मेजॉरिटी होल्डिंग्स की, तो 75% मेजॉरिटी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स कोई और नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि एक सरकारी कंपनी है। यानी कि हम समझ सकते हैं ये एक गवर्नमेंट की PSU सेक्टर की कंपनी है जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब हम ज़रा ये जान लेते हैं कि IRDA वास्तव में करता क्या है। दोस्तों, IRDA इंडियाज़ लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है, यानी कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये लोन किस सेक्टर में प्रोवाइड करती है। दोस्तों, IRDA सिर्फ ऐसी कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है जो सिर्फ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वो प्रोजेक्ट चाहे सोलर का हो, हाइड्रो का हो, विंड का हो, ट्रांसमिशन का हो, इथेनॉल से जुड़ा हुआ हो, बायोमास से हो या वेस्ट टू एनर्जी हो। और साथ ही चाहे तो ये कंपनी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को भी फंड्स कर सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कंपनी को मिनी रत्ना का ऑलरेडी एक स्टेटस मिल चुका है और साथ ही में इसकी हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग AAA है, यानी कि ये कंपनी स्टेबल है। और मैक्सिमम जितनी भी सरकारी कंपनीज होती हैं उन सब की रेटिंग AAA देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी स्टेबल होती है, जो कि इस कंपनी को और भी पॉजिटिव बना देता है। और रिसेंटली इस कंपनी को कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिले हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके फाइनेंशियल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं, इस कंपनी के रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छे बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के सामने आता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.17% का है और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% का है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें बाकी अदर गवर्नमेंट PSU सेक्टर की कंपनीज़ की, तो वहाँ पे ROCE और ROE हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे एक कंपनी ROCE और ROE बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही है, जो कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेट भी 22% से हुई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। फ्यूचर में आने वाले सालों में भी IRDA की सेल्स अच्छी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ये इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों को लोन देती है। जैसा कि आपको पता है, फ्यूचर के आने वाले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेज़ी से इंडिया में होने वाला है, तो हमें सीधा सीधा उसका असर इसके सेल्स पर भी देखने को मिलेगा और हमें इसके नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते। वहीं दोस्तों, अगर इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, यानी कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर उसमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वापस रिपीट होती है, तो ये इस स्टॉक के लिए और भी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी अच्छा जोर है और जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं IRDA के टेक्निकल्स की और चलते हैं सीधे चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का इशू आया था और बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग के साथ आया था, जैसा कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन ये एक रेंज में मूव करता रहा और उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छा सुपर ब्रेकआउट इसमें देखने को, और इसने वापस से अपना एक फ्लैट बेस बनाया और 123 रुपीज़ के प्राइस पर इसने एक वापस से ब्रेकआउट दिया और वहाँ से भी ये स्टॉक डबल हो चुका था। और बात करें अगर परसेंटेज की, तो वहाँ से भी 330% ये अपने इशू प्राइस से बढ़ चुका था। जब इतने शॉर्ट पीरियड में कोई भी स्टॉक इतना बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें गिरावट आना भी संभव है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये स्टॉक वापस से अपने टॉप से 40% नीचे गिरा और अब हम देख पा रहे हैं 123 के प्राइस के ऊपर इसका एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट से ये बाउंस बैक लेकर वापस ऊपर चलने लगा है और इसको काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट बताया जा रहा है। और यहाँ से ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है।
और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं IRDA के लेटेस्ट न्यूज़ की, जो कि इसमें एक अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों इसमें न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि BSE ने इसका जो सर्किट फ़िल्टर होता है वो 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। यानी कि इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जहाँ पर पहले इसके सर्किट की लिमिट 5% हुआ करती थी, वहीं अब इसके सर्किट की लिमिट बढ़ाकर 20% कर दी गई है। और सिर्फ इसी न्यूज़ के चलते और फ्राइडे को इस स्टॉक में 14% की एक अच्छी मूवमेंट देखी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रूपी राइडर। इक्विटी में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें।